हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री उमा संहिता का 36वां अध्याय मनुपुत्रों का कुल वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, वास्तव मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिवन, भाचु, धृष्ट, कार्यरति, निष्टंत, कुत्र, प्रियव्रत और नृक थे। ये सभी महापराक्रमी, वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वरुण देव ने उसे मनुवंश को आगे बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उसे पुररवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुष तत्व प्राप्त कर सुद्युम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल, गाय एवं विश्वनाथ नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगे। विंताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र रैव्य नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुश स्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुदुम्नी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमनी को उससे विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुकुदमनी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे। वहाँ उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर हैं। ब्रह्मा जी की कथानुसार कुकुदमनी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थान पर बस गए। सूत जी बोले, मनु के पुत्र वृषण वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौरक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। गाय की रक्षा के लिए वृषण तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वर से गाय कट गई और बाघ खड़े हुए। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरुजी को बताई। यह सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबा वृषण ने अपने शरीर को जला दिया। ओम नमः शिवाय।